क्या नीतीश कुमार ने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी है? क्या नीतीश कुमार पर उनका उम्र हावी हो गया है और क्या नीतीश कुमार को अब खुद भी नहीं पता रहता कि वे क्या कर रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो नीतीश विपक्षी पार्टियां विशेषकर कांग्रेस और राजद सोशल मीडिया पर खुलेआम पूछ रहे हैं। विपक्ष के नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। क्यों कह रहे हैं वे ऐसा? इसके पीछे की वजह है एक वायरल वीडियो जिसमें राष्ट्रगान बजने के दौरान नीतीश कुमार लोगों से बात करते और इधर उधर देखते नजर आ रहे हैं। पहले आप यह पूरा का पूरा वीडियो देखिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। आपने वीडियो देख लिया। वीडियो में साफ साफ राष्ट्रगान सुना जा सकता है। नीतीश कुमार से आसपास खड़े सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। लगभग पूरा हॉल खड़ा है, जैसे लोग राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अचानक पास में खड़े प्रधान सचिव को कुछ इशारा करते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, मानो उन्हें पता ही नहीं है कि राष्ट्रगान बज रहा है। प्रधान सचिव उन्हें इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का इन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं। यह वीडियो किसी के फोन से रिकॉर्ड हुआ और फिर बरसात की बुखार की तरह वायरल हो गया। विपक्षी दल के नेता इसे ले उड़े और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर नीतीश नीतीश नजर आने लगे। इसी पर टिप्पणी करते हुए लोग नीतीश कुमार की उम्र और उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करने लगे। क्या राष्ट्रगान पर मुस्कुराना या चहलकदमी करना कोई जुर्म है या यह सामान्य सी बात है? क्या वाकई नीतीश कुमार पर उनका उम्र हावी है या फिर यह विरोधी नेताओं की राजनीतिक चालबाजी है? क्या है सच और आखिर क्यों टारगेट पर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? आइए हम आपको देते हैं इन सभी सवालों के जवाब। आपको आज की इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस प्रकरण के बाद से नीतीश कुमार की इमेज में वाकई कोई बड़ा डेंट लगा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया के पन्नों पर बस इसी तरह वीडियो घूम फिर ही रहा है। तो फिर चलिए ना शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि आखिर नीतीश के इस राष्ट्रगान वाले प्रकरण का बिहार के सियासत पर और आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रगान के समय चहलकदमी करने या बात करने को क्यों गलत माना जाता है। ये क्यों गलत है और कितना गलत है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसके तहत जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाए तो प्रत्येक नागरिक को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना ही चाहिए। बैठे रहना, टहलना, बात करना, इधर उधर देखना, इस तरह के व्यवहार को अनुचित और अपमानजनक माना जाता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या चोटिल है, दिव्यांग है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें विशेष छूट है, लेकिन उन्हें भी बात नहीं करनी चाहिए या राष्ट्रगान के समय मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री का व्यवहार राष्ट्रगान के प्रति बिल्कुल ही अनुचित था और इसलिए उन पर लगातार विपक्षी द्वारा हमले किए जा रहे हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया होगा। देखिए, विपक्षी नेताओं ने उनकी उम्र या मानसिक संतुलन पर चाहे जो भी कहा हो, लेकिन हम उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हालांकि इस तरह के प्रकरण पहले भी नीतीश कुमार के हवाले से सामने आते रहे। विधानसभा में उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की है जो बिल्कुल ही अनुचित लगता है। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उनकी बातें और उनका रवैया थोड़ा अटपटा सा रहा है। महिलाओं के संदर्भ में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं पूर्व में जिन पर खूब विवाद हुए हैं और यह सब हाल के समय में देखने को मिल रहा है। पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार ऐसे कतई नहीं थे। इसलिए यह सवाल बनता है कि आखिर अब यह बदलाव उनके व्यवहार में अचानक क्यों आ गया। हमने कुछ लोगों से इस संबंध में बातचीत की।
जो बिहार की राजनीति को बेहद करीब से देखते हैं और नीतीश कुमार को कई सालों से कवर करते रहे। वे बताते हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार उम्र के लिहाज से बुजुर्ग होते जा रहे हैं। उनके समकक्ष के कई नेता किसी न किसी कारण से पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर वे रिटायर हो रहे हैं। बिहार में ही लालू प्रसाद यादव, या आप उत्तर प्रदेश चली जाइए तो मुलायम सिंह यादव और शिबू सोरेन, जो झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से प्रचलित हैं, वे कई सालों पहले ही राजनीति से दूर हो गए या फिर उन्होंने दूरी ही बना ली पॉलिटिक्स। लेकिन चूंकि नीतीश का अब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए वे अभी तक बिहार की सियासत में, पॉलिटिक्स में बरगद की तरह जमे हुए हैं। यानी थोड़ा उम्र का फैक्टर तो उनके साथ है। लेकिन कुछ लोग यह भी बताते हैं कि बिहार सरकार पर केंद्र का बहुत दबाव है, कई तरह का कंट्रोल है और मनमानी भी। जैसे अभी हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार के समय यह देखने को मिला कि भाजपा के कोटे से ही सारे मंत्री बनाए गए। इसलिए भी शायद नीतीश कुमार परेशान हैं और आसपास हो रही चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसलिए शायद उनके बयान, भाषण अब पहले की तरह गंभीर नजर नहीं आते। वे एक दो ही बात हमेशा रिपीट करते रहते हैं। जब भी उनसे बिहार के बारे में कुछ पूछा जाए तो कहते हैं कि पहले कुछ था जी, हमारे आने से कितना काम हुआ है, वो सब आप सब जानबे न करते हैं। लगभग एक जैसा टोन और एक ही तरह की लाइन वे हर सार्वजनिक मंचों से दोहराते रहे हैं, चाहे वे सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर। इसलिए भी यह सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार को अब क्या राजनीति से संन्यास ले ही लेना चाहिए। और शायद इसलिए अचानक उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं बिहार के पॉलिटिक्स में तेज हो गई। पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पोस्टरों में साफ साफ लिखा जा रहा है कि जनता मांगे निशांत कुमार। लेकिन चूंकि निशांत कुमार अभी सही ढंग से राजनीति में आए भी नहीं, वे कैसे पार्टी का चेहरा बन जाएंगे। यह भी चुनौती है कि जब निशांत आए हैं तो पार्टी ढलान पर है, सीटें कम हो रही है, पार्टी कमजोर हो रही है और गठबंधन में भाजपा हावी है। ये तमाम कारण हैं जिस कारण नीतीश कुमार काफी परेशान दिखते हैं और अंदर से काफी परेशान भी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर कि नीतीश कुमार के हालिया प्रकरण का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया तक ही एक दो दिन रहेगा, क्योंकि यह कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिसे बहुत आगे तक लेकर जाया जा सके। इसलिए राष्ट्रगान के दौरान चलने या हंसने का मुद्दा जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब भी नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले होंगे, तब तक इस तरह के प्रकरण सामने आते रहेंगे। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि निशांत कुमार अब धीरे धीरे पार्टी में अधिक सक्रिय होंगे और संभव हो कि आगामी कुछ दिनों में वे पार्टी का कमान भी संभालेंगे। सीएम नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं बिहार के संदर्भ में हो रही है। मसलन वे इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, कितनी राजनीति उनकी और बची है और भी बहुत कुछ। शायद बिहार चुनाव तक हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। हो सकता है कि नीतीश कुमार वापसी भी करें या हो सकता है कि वे किनारे कर दिए जाएं। जो भी हो, हम बिहार की राजनीति की हर खबर विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते भी रहेंगे और बताते रहेंगे कि बिहार की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति और वर्तमान स्थिति का आकलन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर नीचे लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।